गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं करने वाली हूँ ऑर्गेनिक हल्दी की हार्वेस्टिंग अपने टेरेस गार्डन से। हल्दी के पत्ते जब इस तरह से सूखने लगे, पीले होने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि आपकी हल्दी रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। मैं हूँ जिगिसा और स्वागत है आप सबका मेरे गार्डनिंग चैनल ग्रीन लीफी टेल्स में, जहाँ पर मैं डालती हूँ वीडियो कंटेनर गार्डनिंग के रिलेटेड और शेयर करती हूँ मेरा गार्डनिंग एक्सपीरियंस, घर पर वेजिटेबल किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए यदि मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आज हम जानने वाले हैं डिटेल गार्डनिंग इंफॉर्मेशन हल्दी पर। हल्दी को किस तरह से ग्रो किया जाता है, कब ग्रो किया जाता है, हल्दी के प्लांट की क्या केयर करनी है, हल्दी की हार्वेस्टिंग कब करनी है और हल्दी से हल्दी का पाउडर किस तरह से हम बना सकते हैं। तो बने रहे मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। हल्दी को ग्रो किया जाता है इसके राइजोम यानी कि कंद से। अभी विंटर सीजन में मार्केट में जो कच्ची हल्दी मिलती है, इसको खरीद कर आप रख दो यदि नेक्स्ट सीजन में आपको हल्दी ग्रो करनी है। हल्दी को ग्रो करने की सीजन है अप्रैल, मई और जून मंथ। हल्दी के कंद को आप स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हो मिट्टी के अंदर। कोई भी कंद हमें प्रिजर्व करना है तो मिट्टी के अंदर ही रखना है। इसलिए मार्केट से हल्दी खरीद कर ले आओ और छोटे पॉट में प्रिजर्व करके रख दो। ऊपर डाल दो रिवर सैंड या रिवर सैंड एंड गार्डन सॉइल का मिक्सचर। तो आपकी हल्दी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी, खराब नहीं होगी और नेक्स्ट सीजन में आप उसको यूज कर सकते हो बोने के लिए। जब हल्दी का बोने का समय आता है तब अपने आप ही हल्दी के राइजोम पर अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हल्दी को बोने का समय आ गया है। तब इस अंकुरित हल्दी से हम घर पर ग्रो कर सकते हैं हल्दी ऑर्गेनिक तरीके से। अब बात कर लेते हैं कंटेनर की। हल्दी को ग्रो कर सकते हैं हम 10 से 12 इंच गहरे कंटेनर में, जबकि हल्दी छोटे कंटेनर में भी ग्रो हो जाती है, पर अच्छी हार्वेस्टिंग पाने के लिए हमें सिलेक्ट करना चाहिए बड़ा कंटेनर, जिससे हमें हेल्दी हार्वेस्टिंग मिल पाए। हल्दी को ग्रो करने के लिए जो सॉइल मिक्स हम बनाएंगे, इसमें डालना है 30 से 35% तक ऑर्गेनिक कंपोस्ट। हल्दी को ज्यादा खाद की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पर हल्दी के लिए जो हम मिट्टी बनाए वो पोरस होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। मतलब जब भी हम इसमें पानी डालें तो वो रुकना नहीं चाहिए, बह जाना चाहिए। एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से यदि मिट्टी ज्यादा गीली रहती है तो कंद अच्छे से डेवलप नहीं होते। मिट्टी को पूरस बनाने के लिए हम डाल सकते हैं रिवर सैंड। वो डिपेंड करता है कितनी रिवर सैंड डालनी है, वो आपकी मिट्टी की क्वालिटी पर। चिकनी मिट्टी है तो आपको ज्यादा रिवर सैंड डालनी पड़ेगी। कम चिकनी है, पहले से पोरस है, पुरानी मिट्टी है, तो इसमें रिवर सैंड की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अंदाजे से आपको 10 से 20% तक रिवर सैंड मिलानी है सॉइल मिक्स में, जिससे मिट्टी की पोरस बने। अंकुरित हल्दी में से पत्ते निकलने में टाइम लगता है, कई बार 10 से 15 दिन लग सकते हैं, इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। इसलिए हल्दी ग्रो करना हमें सिखाता है धीरज रखना। हल्दी के पौधों को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हल्दी में वैसे भी पेस्ट अटैक होते नहीं है। और हल्दी हमारे गार्डन का आसपास का एनवायरनमेंट भी हेल्दी रखता है, क्योंकि आसपास के प्लांट में भी पेस्ट अटैक कम होता है। हल्दी को घर पर ग्रो करना हमें सिखाता है ठंड रखना या धीरज रखना, क्योंकि हल्दी की फसल दूसरी वेजिटेबल की तरह नहीं है कि आपको 2-3 महीने में हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। हल्दी के पत्ते ग्रो होने में, अंकुरित होके उसको मैच्योर होने में और हल्दी के कंद बनने में ज्यादा टाइम लगता है। 7 से 8 महीना लग जाता है आपको बोने से हार्वेस्टिंग लेने तक। अब गार्डनिंग केयर की बात करें तो हल्दी के प्लांट की ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होती नहीं है। मतलब हल्दी को आपने एक बार ग्रो किया और भूल जाओ, क्योंकि 7-8 महीना लग जाता है हल्दी की हार्वेस्टिंग लेने में। इन दौरान हमें कुछ ज्यादा प्लांट केयर करने की जरूरत नहीं होती। हल्दी के प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। जब आपको ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तब आपको पानी डालना चाहिए। और हल्दी में खाद की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। पूरे ग्रोथ पीरियड में हमें 2-3 बार कुछ भी ऑर्गेनिक खाद डाल देना है, इतना सफिशियंट है। हल्दी लगाने के वैसे भी बहुत सारे फायदे हैं। हमें ऑर्गेनिक हल्दी तो मिलेगी, साथ में हमारी मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है हल्दी की वजह से। हल्दी में यूज की हुई मिट्टी जब हम नेक्स्ट बार किसी और वेजिटेबल में यूज करेंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है और पेस्ट अटैक भी कम लगता है।
हल्दी के प्लांट के ग्रोथ पीरियड में कभी कभी फ्लावर खिल सकते हैं। इस बार मेरे टेरेस पर लगी हुई हल्दी में फ्लावर खिले थे कुछ इस तरह। हल्दी के फ्लावर शुभ माने जाते हैं, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जरूरी नहीं है हर बार खिले, पर कभी कभी खिल सकते हैं। 7-8 महीनों के बाद रेगुलर पानी देने के बावजूद भी हल्दी के पत्ते कुछ इस तरह से सूखने लगते हैं, पीले होने लगते हैं। मतलब आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी हल्दी रेडी हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए। हल्दी की हार्वेस्टिंग जब भी आप करना चाहो, उसके पहले 1 वीक के लिए आपको पानी देना बंद कर देना है। मैं अभी हल्दी की हार्वेस्टिंग करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों कंटेनर में अभी पानी देना बंद कर दिया है, जिससे क्या होगा, हल्दी के पत्ते पूरी तरह से सूख जाएंगे और हल्दी का जो कंद है वो मैच्योर हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब हम मिलेंगे 1 वीक के बाद जब मैं करूंगी हल्दी की हार्वेस्टिंग। फाइनली आज कर लेते थे ऑर्गेनिक हल्दी की हार्वेस्टिंग टेरेस गार्डन से। पूरे 8 महीने हो गए हैं हल्दी को मैंने लगाया था अप्रैल मंथ में, और अभी दिसंबर में मैं करने जा रही हूँ हार्वेस्टिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि खजाने से मुझे क्या मिलता है। हल्दी के पत्तों का मैं इस्तेमाल कर लूँगी कंटेनर भरने में, जिसका डिकम्पोजिशन होके बहुत अच्छी खाद बनेगी और मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अभी हल्दी के दोनों कंटेनरों की मिट्टी को टन बाय टन में खाली करूँगी इस बड़े से ग्रो बैग में, जिससे मिट्टी ज़्यादा टेरेस पर फैले नहीं और मुझे आसानी रहे हल्दी की हार्वेस्टिंग करने में। तो इस तरह से मैं मिट्टी में से हल्दी को निकाल रही हूँ। मैं आपको मिलती हूँ मेरा पूरा खजाना ढूंढ लेने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। लगता है कि आज मुझे बम्पर हार्वेस्टिंग मिलने वाली है हल्दी की। इतनी ऑर्गेनिक हल्दी की हार्वेस्टिंग मिली है मुझे एक ही कंटेनर में से। अब दूसरे कंटेनर में से भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारी हल्दी बनी हुई मुझे दिख रही है। तो ये है ऑर्गेनिक हल्दी की हार्वेस्टिंग दूसरे कंटेनर में से, और यह है पुरानी हल्दी जिसको मैंने बोई थी। इतनी हल्दी में से मुझे आज इतनी सारी हल्दी की हार्वेस्टिंग मिली। और ये 2 कंटेनर की हार्वेस्टिंग साथ में। बड़ी साइज़ की हल्दी मुझे मिली है यहाँ पे हार्वेस्टिंग में। चलो अब जान लेते हैं कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर किस तरह से बनाया जाता है। कच्ची हल्दी से हल्दी पाउडर बनाने के लिए पहले हम हल्दी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे मिट्टी निकल जाए। बाद में इसकी स्किन को पील कर देंगे। बाद में हमें हल्दी को गर्म पानी में उबालना है 10 से 15 मिनट तक, जिससे हल्दी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और हल्दी का कलर निखर के आएगा। हल्दी ठंडी हो जाए, इसके बाद हल्दी की छोटी छोटी स्लाइस करनी है। पतली स्लाइस होगी तो जल्दी से ड्राई हो जाएगी। हल्दी को हमें रखना है सन ड्राई करने के लिए। पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। तो रेडी है हमारा हल्दी पाउडर कच्ची हल्दी से। आज के इस वीडियो में हमने जाना कंप्लीट गार्डनिंग इंफॉर्मेशन हल्दी के बारे में। हल्दी को कैसे ग्रो करें, कब ग्रो करें, प्लांट की क्या केयर करें, हल्दी की हार्वेस्टिंग कब करें, और हल्दी से हल्दी पाउडर किस तरह से बनाएं। जानकारी कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी कंटेनर गार्डनिंग की जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरी चैनल ग्रीन लीफी टेल्स में, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गार्डनिंग जानकारी के साथ।